नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक नई और सच्ची कहानी लेकर के। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की एक सच्ची कहानी है। उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। हम मनुष्यों के जीवन में कभी सफलताएं आती हैं तो कभी असफलताओं का दौर भी आता है, कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम भी आता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा ही सफल होता है या हमेशा ही असफल होता है। ये जिंदगी के ऐसे पहलू हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं। जब हम असफल हो रहे हों यानी कि हमारी जिंदगी में उतार का दौर हो तो हमें निराश नहीं होना है, चिंताओं से नहीं गिर जाना है। और जब हम सफल हो रहे हों तो हमने अपने कार्य को भूलना नहीं है, एक संतुलन बना के रखना है। यानी कि ये दौर हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें अपने कार्य करते रहने चाहिए। तो आज की ये जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत अच्छी गेम खेलती थी, एक अच्छी प्लेयर थी। जिंदगी में ऐसे दौर पे थी कि उसके सामने सफलताएं ही सफलताएं थी, ऊंचाइयों का वो समय था। लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ही बदल दी, उसकी दुनिया ही बदल गई। उस एक्सीडेंट में उसको ऐसी चोट लगी कि डॉक्टर ने उसे कहा कि अभी आपको 1 साल तक बेड रेस्ट करना है, आपको इतना हिलना डुलना भी नहीं है और आप गेम भी नहीं खेल सकती। तो लड़की ने सोचा कि अब तो मेरा करियर तबाह ही हो गया, अब मैं क्या करूँगी। वो निराशाओं से घिर गई, चिंताओं से घिर गई, हमेशा रोती ही रहती। उसको उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों ने बहुत समझाया कि अभी आपकी जो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप फिर से ठीक हो जाओगे, आप फिर से खेल पाओगे। लेकिन वो फिर भी निराश रही और रोती रहती थी। कुछ समय गुजरा तो लड़की ने सोचा कि ये भी कोई ज़िंदगी है, क्यों ना मैं एक शुरुआत करूं। तो वो प्रेरित हुई अपने आप ही फिर से, और उसने कहा कि अब मुझे पुस्तकें ला कर दो, जो मेरी पढ़ाई अधूरी थी उसे मैं अब पूरा करूंगी। और इस प्रकार से उसने पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। अपने सिलेबस की पुस्तकें भी पढ़ी और उसकी रुचि इतनी जागी कि उसने अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली। अब उसकी इच्छा थी कि जो भी उससे मिलने आता उससे वो यही कहती कि जब अगली बार आओ तो आप मेरे लिए एक अच्छी सी पुस्तक जरूर लाना। तो इस तरह से उसके टीचर्स, उसके दोस्त उसको हर बार कोई ना कोई पुस्तक देते और उसको पढ़कर भी सुनाते, और उनसे वाद विवाद भी उनका चलता रहता। तो इस प्रकार से उस लड़की के पास पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ इतना सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज उसे समझ में आ रहा था कि हाँ, वास्तव में किताबें तो हमारी बहुत ही सच्ची दोस्त होती हैं। आज मुझे जो इनसे ज्ञान मिला है, जो इतनी समृद्ध हुई हूँ मैं, मेरे अंदर जो इतनी अच्छी सोच, एक प्रेरणा वाली जागी है, एक उम्मीद जो जागी है, वो इन पुस्तकों के कारण ही जागी है। मैं इतना आज कुछ सोच पा रही हूँ तो वो इन पुस्तकों ने ही मुझे दिया है। तो वो फिर से अच्छे से रिकवर भी हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है और अपना एक सम्मानजनक जो जीवन है वो शुरू करती है। अब लोगों के लिए वो खुद एक प्रेरणा बन जाती है। तो वो सोचती है कि जो मैंने सोचा भी नहीं था और जहाँ मैं निराश थी, उस दौर से जब मैं गुजरी और आज जो मैं हूँ, अगर मेरे साथ ये असफलताओं का दौर नहीं होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। तो आज वो लड़की खुद दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गई है, लोग उसका उदाहरण देते हैं। तो हमारे आसपास दोस्तों ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है कि कोई हमें प्रेरित करे, कोई हमें समझे, कोई हमें सुने, कोई हमें ऐसा मौका दे कि हम आगे बढ़ पाएं और इस अवसाद और निराशा भरी जिंदगी से निकल पाएं। यानी कि ये दौर सभी के जीवन में आते हैं। जो इनसे पार पा लेता है उस वो अपने जीवन को धन्य मानता है, सफल मानता है
और जो असफलताओं में डूब करके अवसाद में चला जाता है, चिंताओं से घिर जाता है, उसे लगता है कि ये जीवन तो बेकार है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है आज, जिसको तुम ये मान रहे हो कि वो नंबर 1 व्यक्ति है, वो सफल है, तो आप नहीं जानते कि उसने कितनी असफलताओं का सामना किया है, तब वो इस मुकाम पर पहुंचा है। तो तुम्हें ये चीज भी समझनी होगी कि ये जो सफलता और असफलता का जो दौर चलता है वो सबकी जिंदगी में आता है। एक अकेले तुम ही ऐसे नहीं हो। जो इनका सामना करके आगे बढ़ता है, जिंदगी में जीतता वही है। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रेरित करके, उनके लिए प्रेरणा बन करके, या हमारी जिंदगी में भी ऐसे जब दौर आए तो खुद को समझ करके अपने आप को ये कहना है कि उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। ये जो दौर चल रहा है ये भी गुजर जाएगा, और वो सुहाना दौर भी आएगा, वो खुशनुमा दौर भी आएगा, हमारी जिंदगी में भी आएगा। अगर हम कर्म करते रहेंगे, अगर हम हार के नहीं बैठेंगे, तो इससे भी अच्छा दौर आएगा। जिस प्रकार से दिन के बाद शाम होती है, रात होती है, और फिर से रात के बाद सुबह होती है, सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, और फिर से ये अंधकार में संसार जो है वो प्रकाश से फिर से खिल उठता है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है। ये अंधेरों से भी घिरेगी, और फिर इन अंधेरों के पार एक उज्जवल भविष्य भी होगा। तो ये हमें देखना है, समझना है कि इस उतार चढ़ाव को हमें एक जिंदगी के 2 पहलू, 2 सिक्के मान करके स्वीकार करना है, और जिंदगी में चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, लोगों की प्रेरणा भी बनना है, और लोगों को प्रेरित भी करते रहना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की मैं सच्ची कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।